नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेबल चैनल पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारी वीडियो है वो पोस्ट ऑफिस का एक सेविंग स्कीम के ऊपर है। एक वीडियो हमने बनाया था, बहुत लोगों का कमेंट आया कि एक ऐसा भी वीडियो आप बनाइए जिसमें बच्चियों का उम्र 10 साल से अधिक हो। मतलब ऐसा कोई स्कीम है क्या? मान लीजिए कि किसी ने अपना 10 साल की लड़की का मतलब 10 साल उसको हो गया है, 10 साल से पहले नहीं कराया है, अब वो क्या करे? ऐसा कोई स्कीम है तो इस पर आप वीडियो डालिए। जवाब देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि इसी तरह का एक योजना जो है वो पोस्ट ऑफिस में है। आपको डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग स्कीम होती है उसमें बैंक की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिलता है। पहला फायदा तो पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के होता है कि आपको ब्याज जो है वो बैंक से ज़्यादा मिले। दूसरा फायदा ये है पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने का कि पोस्ट ऑफिस में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलती रहती हैं, जिसमें पोस्ट ऑफिस के सेविंग इंटरेस्ट से ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें मिलता है। जैसे एक 5 वर्ष की आईडी होती है, उसमें 2000, 4000, 5000 करके आप जमा कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा ब्याज दर मिलता है। इसके अलावा आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस का स्कीम, इसमें आपका बच्चा 10 साल से कम का है फिर भी खाता खुल जाएगा, और 10 साल से अधिक का है फिर भी खाता खुल जाएगा। इसमें एक रकम जमा होती है और जिसके बदले में ब्याज उस ब्याज के जरिए आप अपने बच्चे के फीस जमा कर सकते हैं, ट्यूशन फीस जमा कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले ये समझिए, योजना का नाम है MIS। इसका फुल फॉर्म होता है मंथली इनकम स्कीम। इसमें मान लीजिए आपका बच्चा या तो 10 वर्ष से कम है या 10 वर्ष से ज़्यादा का है। मतलब वो बच्चा आपका लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ये योजना केवल बच्चियों के लिए नहीं है, ये योजना सबके लिए है, लड़का लड़की दोनों के लिए है। इस योजना में चाहे आपका 1 बच्चा हो, 2 बच्चा हो, 3 बच्चा हो, 4 बच्चा हो, मतलब इसमें बच्चे से मतलब नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना में बच्चे से मतलब था, जैसा कि आपने वीडियो में मैंने बताया था। तो इसमें पेरेंट्स की मेन भूमिका है, बच्चे से कोई मतलब नहीं है। इसमें अगर आपका बच्चा 10 साल से कम की उम्र का है तो बच्चे के नाम से खाता नहीं खुलेगा, उसमें पेरेंट्स के नाम से खाता खुलेगा। यानी कि पिता के नाम से नहीं तो माता के नाम से खाता खुलेगा। उस बच्चे का नाम, जन्म प्रमाण पत्र मतलब कि वहाँ उसमें लगेगा। यानी कि 10 साल से मतलब 10 साल से कम उम्र का अगर लड़का लड़की कुछ भी है तो उसमें या पिता उसके गार्जियंस रहेंगे और गार्जियंस के नाम से खाता खुलेगा। ये खाता कितने समय के लिए खुलता है? तो ये खाता केवल 5 वर्ष के लिए खुलता है। अगर बच्चा 10 साल से ज़्यादा का है तो बच्चा स्वयं खाता धारक हो जाएगा, यानी खाता बच्चे के नाम से। और समय कितना होगा? समय यहाँ भी 5 वर्ष ही होगा। यहाँ एक बात हमें समझ में आई कि अगर बच्चा 10 साल से कम का है तो खाता माता पिता का नाम से खुलेगा, और लेकिन वहाँ जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का लगेगा। अगर बच्चा 10 साल से ज़्यादा का है तो खाता बच्चे के नाम से खुलेगा, लेकिन दोनों में जो खाता है वो 5 साल के लिए खुलेगा। इस योजना में कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं? तो इसमें कम से कम 1000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 4,50,000 रुपये आप जमा कर सकते हैं। यानी कि तो होता क्या है, आप 1000 जमा करते हैं या 4.5 लाख रुपए जमा करते हैं, तो दोनों पर जो ब्याज मिलता है 6.6% वार्षिक उस पर ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस में अगर आप ऐसे ही जनरल कोई खाता खुलवाएंगे, नॉर्मली अकाउंट खुलवाएंगे, तो वहाँ 4% आपको ब्याज मिलता है। मतलब 4% के आसपास ही ब्याज मिलेगा। 4 हो जाए, 4.25 हो जाए, मतलब 4 के रेंज में ही ब्याज रहेगा। लेकिन अगर आप बैंकों में खुलवाएंगे
तो वहाँ 4% से कम ब्याज मिलेगा आपको। ये जो मैं स्कीम बता रहा हूँ ये जनरली खाता नहीं है, ये MIS के तहत एक स्कीम वाला खाता है। जनरली खाते के मुकाबले इसमें ब्याज का दर ज़्यादा मिलता है। इसमें 6.6% की दर से ब्याज मिलेगा। कितने समय के लिए ब्याज मिलेगा? तो 5 साल के लिए ब्याज आपको मिलेगा। चाहे आप जितना जमा कर दिए, जितना मतलब क्या 4.5 लाख रुपए तक जमा कर दिए, ब्याज मिलता रहेगा। ये नहीं 4.5 लाख से ज़्यादा जमा कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इसमें बॉन्ड है, 4.5 लाख से ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें ये भी है कि आप दोबारा पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, एक बार में ही पैसा जमा करना है आपको। तो सोच समझ के जमा कीजिए कितना जमा करना है। ऐसा आपको दोबारा मौका इसमें जमा करने के लिए नहीं मिलेगा। तो एक बार ही मौका मिलेगा, तो एक बार ही जमा कीजिए इसको, लेकिन थोड़ा मोटा रकम जमा कीजिए ताकि ब्याज सही मिले। इसका खाता कहाँ खुलेगा? तो इसका खाता केवल पोस्ट ऑफिस में खुलेगा, बैंक में नहीं खुलेगा, क्योंकि यह पोस्ट ऑफिस की योजना है। मंथली इनकम स्कीम के तहत ये खाता खुलेगा और ये खाता 5 वर्ष के लिए होगा और 5 साल के बाद ये खाता अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से आप समझाता हूँ कि आपने MIS के तहत एक खाता खुलवाया, उसमें 1 लाख रुपये जमा कर दिया। तो अब आप 1 लाख रुपये जो जमा किए हैं उसी के ब्याज से अपने बच्चों के ट्यूशन की फीस, स्कूल का फीस, ड्रेस आदि का जो भी खर्चा है, मतलब उसी 1 लाख रुपये से 5 साल तक मेंटेनेंस कर सकते हैं। बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपये जमा किया, अकाउंट खुलवाया और 2 लाख रुपये जमा किया, तो 2 लाख रुपये का 6.6% के हिसाब से 1 साल का जो ब्याज होगा 13,200 रुपये होगा। अगर आप 13,200 रुपये को 12 से भाग दे दोगे तो आपका 1 महीने का ब्याज निकल जाएगा। तो अगर 13,200 रुपये में 12 से भाग देता हूँ तो ये 1,100 रुपये आता है। यानी कि आपका जो 1 महीने का ब्याज होगा 2 लाख रुपये का 6.6% के हिसाब से 1,100 रुपया होगा। यानी कि 1,100 रुपया आपको हर एक महीने 2 लाख रुपये पे ब्याज मिलेगा, जिससे आप अपने बच्चों का स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ड्रेस आदि का फीस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। और इस योजना में सबसे बड़ी बात क्या है? इस योजना में बड़ी बात यह है कि आप हर एक महीना ब्याज का पैसा इससे निकाल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बहुत से स्कीम ऐसा होता है जहां आपने एक बार अगर पैसा जमा कर दिया तो जब तक उसकी मैच्योरिटी पूरी नहीं हो जाएगी वहां से आप कुछ भी ब्याज का पैसा या कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें इस योजना में सबसे बड़ी बात यह है कि आप ब्याज की पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, क्योंकि इसका रीजन यह है कि ये जो अकाउंट खुला है ये बच्चों के नाम से खुला है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए खुला है। अगर ये अकाउंट आपका ही नाम से खुला होगा, मतलब अगर आपका बच्चा जो है 10 साल से कम का है, फिर भी आप जो ब्याज का पैसा है निकाल सकते हो, क्योंकि आपके नाम के संग रेफरेंस में उस बच्चे का नाम जुड़ा हुआ। मान लीजिए कि आपने 4.5 लाख रुपया एक बार में जमा किया, 4,50,000 रुपया एक बार में जमा किया, तो ये आपको 4.5 लाख रुपये पे 6.6% के हिसाब से कितना दिन ब्याज मिलेगा? 5 साल के लिए ब्याज मिलेगा आपको। आपने 4.5 लाख रुपया, मान लीजिए आपने 4.5 लाख रुपये जमा कर दिया, तो ब्याज का दर जो है 6.6% के हिसाब से एक महीने में 2,500 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 1 साल का ब्याज का पता चल जाएगा। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करने पे 2,500 रुपये को 4 लाख रुपये का एक महीने का ब्याज जो है 2,475 रुपया होगा। अगर 2,475 रुपये को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सालाना ब्याज जो हो जाएगा हमारा, ये हो रहा है 29,700 रुपया। मतलब 29,700 रुपया आपको सालाना
ब्याज सालाना ब्याज मिलेगा और 2475 रुपया आपको महीने का ब्याज मिलेगा। और ये ब्याज आपको 5 साल तक रेगुलर मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये गरीबों का स्कीम है, गरीब आदमी का स्कीम है, इसीलिए इसमें जो है इस योजना में पैसे की लिमिट रख दी गई है, नहीं तो पैसे वाले इसमें ज़्यादा पैसा डाल देंगे। तो ये खास करके गरीबों के लिए बनाया गया है, जिससे कि गरीबों के बच्चों का पढ़ाई लिखाई का जो खर्च है वो मेंटेन हो सके, सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। ये 2475 रुपया है जो आपको हर एक महीने मिलेगी। थंबनेल है उसमें 2500 रुपया जो लिखा है वो एबव में लिखा है, मतलब कि 2475 में 2500 में खास अंतर नहीं है। आप हर एक महीना अपना ब्याज निकालते रहिए और 5 साल पूरा हो जाने पे आपका जो मूलधन है वो भी एक बार में निकल जाएगा। इसमें ध्यान रहे कि एक बच्चे के नाम से एक ही खाता खुलेगा, यानी कि एक बच्चे के नाम से 2 खाता नहीं खुलेगा, चाहे गार्जियन खुलवाए चाहे बच्चा। वैसे मान लीजिए कि अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों के नाम से खाता खुल सकता है, ज्वाइंट खाता खुल सकता है, 3 आदमी के नाम से भी खाता खुल सकता है। MIS मंथली इनकम स्कीम ये पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया योजना है जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।